अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानिब से हम एक नया सेशन लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और इससे पहले हम मुख्तलिफ़ टाइप की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनकी फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक़ बहस कर चुके हैं। इसमें a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनको हमने डिस्कस किया है। तो अब हम जो फैक्टराइजेशन सीखने जा रहे हैं वो है आपका इस फॉर्म की कि जिसमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें थोड़ी सी आपको ट्रिक समझनी पड़ेगी कि इसमें अमूमन जो पहली टर्म स्क्वायर की आपको नज़र आएगी वो मौजूद होगी और एक और टर्म आपको स्क्वायर में मिल भी सकती है और वो लाजमी नहीं कि वो स्क्वायर में हो भी। तो ट्रिक क्या है आपकी वो ये है कि आपकी जो लास्ट टर्म है उनका मल्टीपल इस तरह से लेना है कि उसको पहले स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करके देखना है कि जवाब क्या आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर, ठीक है। और आखिरी जो नंबर है आपके पास वो है 36। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 के साथ तो जवाब मिलता है मुझे 36। तो इन दोनों का मल्टीपल जो है यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और आखिरी का जो नंबर है 36 या जो भी इस तरह का हमें नंबर मिलता है कोफिशिएंट की फॉर्म में, उन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 36 इज 36। तो अब जो नया आने वाला नंबर होगा उसको हमने देखना है कि बीच वाले नंबर से उसका रिलेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल 36 को अगर हम देखें तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या मिलते हैं आपको ज़रा देखिएगा। 36 इंटू 1 इज 36, 18 इंटू 2 इज 36 और क्या मिलेगा आपको 12 इंटू 3 इज 36, 6 इंटू 6 इज 36। तो जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे इनके प्रोडक्ट के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के और आखिरी टर्म के या उसके जो कोफिशिएंट जो भी किसी दूसरी टर्म के साथ मौजूद होगा वेरिएबल के साथ, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो हमने कोफिशिएंट जो भी था एक कांस्टेंट के तौर पर लिया है। तो जो कांस्टेंट है आपका वो तो 36 को मल्टीप्लाई किया था 1 के साथ तो हमें 36 से मिला था। अब 36 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं आपके सामने। एक और भी पॉसिबल है, मेरे ख्याल से यही हैं 36 इंटू 1 18, 12, 6 और 3 से भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 36, जो कि इनफैक्ट 12 इंटू 3 ही है। तो आपने अब चेक ये करना है कि आपका जो मिडिल नंबर है वो इन तमाम जो फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर का कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिजल्ट होगा, जो कि आप जैसे कि इस फार्मूले में देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये बराबर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। तो a प्लस बी कैसे आएगा जरा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर। अब इस 15 को अगर मैं देखूं कैसे लाया जा सकता है ये जरा गौर कीजिएगा। देखिए 36 और 1 को मैं प्लस करूं या माइनस करूं मुझे 15 नहीं मिल सकता, 15 नहीं मिल सकता। अगर 18 और 2 को मैं प्लस भी कर लूँ तो प्लस करने में मुझे 18 प्लस 2 20 मिलेगा और 18 माइनस 2 मुझे 16 मिल सकता है, या इसकी हम कोई भी कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं जो नहीं मिलेगी 15 की सूरत में। 12 इंटू 3 या 3 इंटू 12 पर अगर आप गौर करें कि अगर मैं 12 और 3 को ऐड करूं तो मुझे 15 मिलता या मैं 3 और 12 को ऐड करूं तो भी मुझे 15 मिलता है। इसका मतलब ये कि इस 15 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 3 प्लस 12 या 12 प्लस 3, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर
3 + 12 इस 15 की जगह x आपका वेरिएबल बाहर आ जाएगा, मैंने 15 को एक ब्रैकेट के अंदर ब्रेक करके लिख दिया, प्लस 36। अब हमने करना क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा। x², इस x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 के साथ, और इस x को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस 12 के साथ भी, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस 3x प्लस x इंटू 3 इज 3x प्लस 12 इंटू x, या x इंटू 12 इज 12x प्लस 36। अब मैंने देखना यह है कि आपके शुरू के 2 टर्म्स और आखिर के 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए शुरू के 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 3, ये हो गया। इसके बाद आखिरी के 2 टर्म्स में देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, 12, तो बचेगा क्या, x प्लस 12 3 36। गौर से देखिएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेके यहां तक आपको जो चीज कॉमन नजर आ रही है वो है x प्लस 3। तो बचेगा आपके पास क्या, ये x प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, बचेगा आपके पास x प्लस 3 यहां भी कैंसिल करेगा, बचेगा 12। तो x² प्लस 15x प्लस 36 को हमने इस टाइप के x प्लस a इंटू x प्लस b के टाइप का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके जो फैक्टर्स बनाए हैं वो आए हैं हमारे पास x प्लस 3 इंटू x प्लस 12। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, x² प्लस 15x माइनस 100। इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। x² का जो कोफिशिएंट है वो है 1, यानी कि 1, और आखिरी टर्म हमारे पास क्या है 100। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब मिलता है 100। हमने करना क्या है, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाया है। अब मुझे इस 100 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैं डिसाइड कर सकूं कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाए कि मुझे बीच में 15 मिल जाए। तो देखिएगा 100 कैसे लिख सकता हूं मैं, 100 1 100 है, 50 2 100 है, 25 4 100 है, 25 100 है, 10 100 है। ये कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो कि आपके मेरे सामने मैंने लिख दिए हैं, और भी मुमकिन है, तो जो कि करीब करीब मुझे 15 के ले जा सकते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि 100 1 52 और 25 4 और 10 ये मुझे कहीं भी 15 के आसपास ले जाते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन अगर मैं इस पार्ट पर गौर करूं या इन फैक्टर्स पर गौर करूं 100 के 20 और 5, तो मैं देखता हूं कि 20 में से अगर 5 निकाल दिया जाए तो मुझे 15 मिलता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। इसको मैं क्या करूंगा, x² प्लस 15 को मैं क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 20 माइनस 5, और x बाहर आ जाएगा माइनस का 100। इसको सेपरेट कर देता हूं। अब ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी, चूंकि सबसे अहम बात जो है इस सवाल में वो यही है कि आपने इस बीच वाली टर्म को कैसे प्लस या माइनस करके ब्रेक करना है। तो हमने क्या किया, 15 की जगह लिख दिया 20 माइनस 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद इस x को मैंने मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ भी, इस x को मल्टीप्लाई करना है मैंने माइनस के 5 के साथ भी। तो क्या मिलेगा मुझे, 20x माइनस 5x माइनस 100। ठीक है, अगला स्टेप, इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है और इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है। ज़रा गौर कीजिएगा, यहां पर कॉमन सिर्फ x है, तो बचेगा क्या, x प्लस 20। यहां पर कॉमन क्या होगा, माइनस का 5, माइनस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल होगा, बचेगा x माइनस माइनस प्लस 500 को 20 टाइम्स डिवाइड करेगा x प्लस 20।
पूरे स्टेटमेंट पे आप गौर करें, तो एक्सप्रेशन पर आप गौर करें तो x + 20 कॉमन आ रहा है, तो x + 20 कॉमन आने के बाद आप देखिएगा कि ये कॉमन डिवाइड कर देगा इस टर्म को, तो बचेगा यहाँ पर x, और इसको डिवाइड कर देगा तो बचेगा -5। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर्स आपको मिल रहा है वो है x + 20 और x - 5। ये आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड।